सर तो सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस तरह से आप जो हैं यहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि मैं बिहार राज्य के गया जिला में और वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है नीमच मथानी, वहाँ का रहने वाले हैं और फिलहाल अभी हम उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के पोस्ट पे नियुक्त हैं। तो आप जो मतलब यूपी में कांस्टेबल जो पद पर गए हैं मतलब कि किस साल आप फॉर्म जो डाले थे? ये देखिए 2019 में भर्ती आई थी और लगभग 41,500 सीट के आसपास में आई थी और उसमें 2019 में जब फॉर्म आई रहा तो हम लोग उसमें फॉर्म भरे और फिर उसका परीक्षा लगभग अगस्त में हुआ रहा था 2019 में और फिर धीरे धीरे जो प्रक्रिया है उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद पीईटी लिया। पीईटी जब क्वालिफाई हुई उसके बाद मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद जब मेरिट बनी उसके बाद सिलेक्शन हुआ। अच्छा, तो मतलब कि आप जो अपना मतलब कि कहाँ से आप पढ़ाई शुरू किए थे और जो है देखिए, पढ़ाई तो मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ना लिखना, उसके बाद 9th 10th तक तो 9 तक तो गांव में ही पढ़ते थे। 10वां में गया शहर में फिलहाल जहाँ हैं गए में हैं तो यहाँ पे आए रहे हैं और 10वां में तैयारी अच्छी की है। फिर उसके बाद 10वां के बोर्ड में भी अच्छा मार्क्स, फर्स्ट डिवीज़न तो आ ही गया था। एक गांव के नॉर्मल लड़का रहता उसके लिए फर्स्ट डिवीज़न बहुत ज़्यादा होता हाँ है। हाँ। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट पास किए रहे हैं, उसके बाद कंपटीशन में लगे रहे। तो मतलब कि यानी कि कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे थे और साथ ही साथ में आप जो है बीच में फॉर्म डाल दिए कि हमको जो डिफेंस में जाना है। हाँ हाँ। नहीं देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एक हम लोग नीचे फैमिली से आते हैं और पहले प्रयास किया जाता है कि कोई ना कोई एक आधार अपना जो करियर का है हम सेटल हो जाए, कहीं सेटल हो जाए, उसके बाद फिर आपका जो भी लक्ष्य हो आप अपना वहाँ पे जा सकते हैं। तो इसके वजह से चाहे 4th ग्रेड हो, चाहे 3rd ग्रेड हो, चाहे B ग्रेड हो, सभी का प्रयास रहता है। उसी प्रकार से मेरा भी प्रयास रहा कि कहीं ना कहीं सेटल हो जाओ, उसके बाद आप एक बेस आपका जब वहाँ पे हो जाए उसके बाद आपका जहाँ भी लक्ष्य जाना है आप वहाँ पे जा सकते हैं। यानी कि हम अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ऊंचा पद पर ही जाएं सीधे। हाँ हाँ, आप जो है एक बेस बनाकर, एक आधार बनाकर भी ऊंचा के लिए तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज के दौर में क्या हो रहा है, जो लड़के हैं कि हम सीधे घर से सपना ले लेते हैं कि हम IAS बनेंगे और हम PCS बनेंगे। अब उसके चक्कर में अपना इधर का जो भी मान लिया जाए जहाँ पे आधार आपका सेटलमेंट होना चाहिए, चाहे 3rd ग्रेड में चाहे 4th ग्रेड में, आप यहाँ पे ये नौकरी के इग्नोर कर देते हैं और इसके बाद आपसे सीधे लगे रहते हैं IAS के चक्कर में। आपके पास उतना खानदानी दौलत नहीं है कि 1 करोड़ 4 करोड़ है कि उससे आप बिजनेस करके आप उसमें सेटल कर लीजिएगा। तो अधिकांशतः विद्यार्थी के पास यही होती है प्रॉब्लम कि इसमें क्या, हम तो जहाँ तक कहेंगे कोई भी हो, चाहे मेरे साथी हो या मेरे भाई हो, उनका पहला कर्तव्य है कि अपने परिवार का मतलब देख कर ये आप निर्णय लीजिए कि आप किस आधार पे आगे कहाँ जाएंगे। और मान लिया कि अगर आप में क्षमता है, आप निकाल सकते हैं, तो आप पहले एक जगह पर सेटल हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने बदलता कि गार्जियन पर ज़्यादा दबाव ना रहे। हाँ, गार्जियन पर दबाव ना आए, वो अपना जो है प्रेशर रिलीज हो। आज के दौर में क्या है कि जो थोड़ा सा देखते हैं कि पढ़ने वाले लड़के रहते हैं वो कहते हैं कि हम डिफेंस लाइन में नहीं जाएंगे, 4th ग्रेड में नहीं करेंगे। अरे भाई, डिफेंस लाइन भी इतना खराब नहीं है कि आप जाके वहाँ गोली बंदूक ही छोड़ोगे। उसमें भी आपका कई प्रकार की जगह होती है, जैसे ऑफिशियल काम होती है जहाँ सैलरी वगैरह चढ़ती है, वहाँ पे जाके आप कंप्यूटर पर जितना कि एक बैंक कर्मचारी नहीं बैठते उतना आप डिफेंस के भी आप स्टाफ होकर उतना स्टैंडर्ड में ड्यूटी करेंगे और इसमें कोई समस्याएं नहीं है। आपके मन पे है कि आप किस प्रकार की नौकरी करना चाहते हैं। अच्छा, देखिए एक और सवाल है ना कि मतलब कि कुछ बच्चों का कहना है कि हम अगर पढ़ाई करते हैं तो फिर दौड़ नहीं पाते हैं। अच्छा हाँ। अगर दौड़ पर लग जाते हैं तो फिर हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। और जहाँ तक जिस पद पर आप हैं उसमें तो दोनों चाहिए। हाँ पढ़ाई भी चाहिए। तो ये आप कैसे किए? देखिए, इसमें ये होती है कि आप इसके लिए आप दौड़ना भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, आपकी एक्सरसाइज के लिए, शरीर के लिए लाभदायक चीज़। तो आप दौड़ पे आप जिस समय तैयारी कर रहे होते हैं तो आप थोड़ा बहुत समय अपने शरीर के आप दौड़ के हिसाब से मत करिए कि हमको दौड़ कंप्लीट करना है। आप अपने सेहत के लिए दौड़िए और उस प्रैक्टिस में रहिए, ज़्यादा फास्ट मत दौड़िए लेकिन एक प्रैक्टिस में रहिए, मीडियम दौड़िए। मतलब कभी अचानक दौड़ना पड़े तो ना कि हम ना दौड़ पाएं, वैसा नहीं होना चाहिए। और आप तैयारी में कंटिन्यू पहले फोकस करिए कि पेपर निकालने के, और उसका आप जिस प्रकार से मॉर्निंग वॉक निकलते हैं लोग उस प्रकार से आप अपना थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक से थोड़ा सा फास्ट दौड़िए, लेकिन उतना थकावट भी ना आ जाए कि पढ़ने के मन न करे। एक मीडियम स्तर से दौड़ते रहिए और आप एग्ज़ाम की भरपूर तैयारी कीजिए।
जब एग्ज़ाम निकल जाए उसके बाद जब देख लीजिए कि आप पेपर दे दिए, उसमें आपका लग जाए कि हमें रिजल्ट हो जाएगी, उसके बाद आप पूरी तरीक़ा से आप दौड़ पे फोकस कीजिए। बिल्कुल सही है।